हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने SQLite डाटाबेस में डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं वो जाना। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम कोई भी डाटा जो ऑलरेडी सेव्ड है हमारे डाटाबेस में उसको कैसे रिट्राइव करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले ये हमारा एक्टिविटी था, जो मैंने एक्टिविटी डिज़ाइन किया था। हमने इस बटन का कोड किया था। अब हम सर्च कॉन्टैक्ट का कोड करेंगे, जिसमें हम क्लिक करेंगे तो एक नई एक्टिविटी ओपन होगा और यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट होगा। एडिट टेक्स्ट में हम जो भी हमारा मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर का मैं प्रेफरेंस दूंगा। तो मोबाइल नंबर जहाँ इंटर किया, जब मैं मोबाइल नंबर इंटर करूंगा तो यहाँ पे उस पर्सन का नेम और उस पर्सन की ईमेल आईडी शो होगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करूंगा तो यहाँ पे बटन होगा एक, ये हो जाएगा एडिट टेक्स्ट, ये हमारा बटन है और यहाँ पे उसका नेम और यहाँ पे ईमेल, ऐसा कुछ हम डिजाइन करेंगे। तो सब फिर से हम एक नया एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए हम पैकेज के ऊपर राइट क्लिक किए, इसके बाद न्यू के बाद हम एक्टिविटी में गए, फिर इसके बाद ब्लैंक एक्टिविटी, सॉरी हमें एम्प्टी एक्टिविटी लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी लिया और इसका नाम मैंने सर्च डाटा डाल दिया और फिनिश पे क्लिक कर दिया। ओके, तो ये मेरी सर्च डाटा नाम की एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसकी लेआउट फाइल में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं जो रिक्वायर्ड थिंग्स है, जैसे हमें यहाँ पे ज़रूरत की एक एडिट टेक्स्ट की है, एक बटन की है और दो टेक्स्ट व्यू की है। तो एडिट टेक्स्ट सबसे पहले हम एक ले लेंगे। ये हमारा प्लेन एडिट टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट ले लिए। फिर इसके नीचे एक बटन की ज़रूरत है हमें, तो यहाँ से हम बटन ले लिए। एडिट टेक्स्ट का नेम हम ले लेते हैं PT सर्च। फिर इसके बाद बटन का नेम सर्च रख देते हैं और इसका आईडी PT बटन है तो BT सर्च। इसके बाद दो हमें टेक्स्ट व्यू लेना है, जिसपे हम नेम और ईमेल शो कराएंगे। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, मीडियम टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, इसको भी ब्लैंक कर देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू नेम और उसके जस्ट नीचे इसको भी ब्लैंक कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू ईमेल। तो इतने सारे मैंने ले लिया है। अब इसके बाद मैं इनकी कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत जिन जिन चीज़ों की है उनका कोड लिखेंगे। तो एडिट टेक्स्ट की हमें ज़रूरत है, तो एडिट टेक्स्ट हम सबसे पहले ले लेंगे। एडिट टेक्स्ट सर्च टेक्स्ट। फिर इसके बाद बटन की ज़रूरत है, तो बटन का भी यहाँ पे वेरिएबल इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। तो बटन है सर्च। फिर इसके बाद दो टेक्स्ट व्यू लिए हैं, तो टेक्स्ट व्यू, एक है नेम, दूसरा है ईमेल। ओके, तो हमने इतने सारे ले लिए। अब इसके बाद यहाँ पे इन सब की रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो सर्च टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.et सर्च। फिर इसके बाद सर्च बटन है इज इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी r.id.et
btn search, इसके बाद नेम इक्वल टू find view id id r.id tv name, और लास्ट हमने बनाया था email इज इक्वल टू find view id r.id tv email। सबको टाइप कास्ट कर देंगे इनके रिस्पेक्टिव। एडिट टेक्स्ट है तो एडिट टेक्स्ट से टाइप कास्ट होगा, बटन है तो बटन से टाइप कास्ट होगा, टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट व्यू से टाइप कास्ट होगा। ओके, इसके बाद हम बटन पे क्लिक करने से हमारा टेक्स्ट व्यू में वैल्यू दिख रहा है, तो हम बटन का क्लिक इवेंट का कोड लिखेंगे। बटन का नाम है सर्च डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम डाटाबेस से डाटा लेके और जो टेक्स्ट व्यू है उसमें शो करेंगे। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा हेल्पर में जाते हैं और सर्च डाटा का कोड लिखते हैं। तो पब्लिक कर्सर क्या है इसके बारे में मैं आपको ये कोड लिखने के बाद बताता हूँ। कर्सर गेट डाटा, और यहाँ पे जो हमारा एक टेक्स्ट आएगा, यहाँ से हम सर्च टेक्स्ट इसमें भेजेंगे। वो टेक्स्ट से वैल्यू सर्च होगी और उसकी डिटेल्स डिस्प्ले होगी। जैसे यहाँ से हम क्लिक किए, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में हमने जो भी वैल्यू डाला, जैसे यहाँ पे 1 अगर मोबाइल नंबर डाला तो 1 जाएगा, और इसके बाद ये डेटाबेस में 1 सर्च होगा मोबाइल नंबर जिस हम एसक्यूएल क्वेरी एक्सिक्यूट करेंगे। तो जो भी 1 नंबर से होगा, जिसका भी मोबाइल नंबर 1 होगा, उसका डिटेल्स आ जाएगा। तो जैसा हम सिंपल एसक्यूएल में करते हैं वैसा ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू, वहां से हम स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पे हम क्वेरी में उसको ऐड कर देंगे। तो स्ट्रिंग और यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले हम डाटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो यही वाला कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे डाटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम कर्सर बनाएंगे। कर्सर इक्वल टू db डॉट रॉ क्वेरी नाम की एक मेथड होती है जिसको हम यूज करेंगे, जिसमें हम एसक्यूएल क्वेरी पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम क्वेरी रख देता हूँ, इसमें मैं अपनी क्वेरी लिख लेता हूँ। तो सिंपल से हम क्वेरी लिखेंगे SELECT सेलेक्ट स्टार मीन्स ऑल फ्रॉम टेबल नेम, जो हमारा टेबल का नाम है। तो यहाँ पे टेबल का नाम प्लस टेबल नेम, इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मोबाइल नंबर पे हमें सर्च करना है, तो मोबाइल नंबर कॉलम का नाम होता है। तो जैसे हम हमारे जो सिंपल एसक्यूएल क्वेरी होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू प्लस और ये मोबाइल नंबर। सो जहां पे कॉलम नेम इसके बराबर हो, और जब हम क्वेरी लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेरी दिखाता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मोबाइल
नंबर इक्वल टू, और इसको हम सिंगल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो पास करते हैं, जैसे 1 2 3। सेम हम यहाँ पे इसको सिंगल कोट के अंदर पास करेंगे, तो यहाँ पे हम एक सिंगल कोट ले लेंगे और इसके बाद प्लस, और यहाँ पे भी सिंगल कोट ले लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक मैंने यहाँ पे सिंगल कोट लिया, एक यहाँ पे सिंगल कोट लिया, ताकि हमारी जो क्वेरी है वो इस फॉर्म में बने। और फिर इसके बाद जो भी इस क्वेरी को हम यहाँ पे पास कर देते हैं। रॉ क्वेरी जो है ये 2 पैरामीटर लेती है, एक तो हमारी क्वेरी और दूसरा डेटाबेस। तो यहाँ पे हम क्वेरी डाल दिए और सेकंड पैरामीटर हम नल पास करते हैं। और इसके बाद हम रिटर्न कर्सर, तो हम अपने सर्च डाटा क्लास से इस मेथड को कॉल करेंगे। तो ये हमें यहाँ पे क्वेरी एक्सिक्यूट होगी, उसके बाद ये कर्सर रिटर्न करेगा और कर्सर से हम वैल्यू रिट्रीव करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्सर क्या है। तो मैं कर्सर के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस राइट क्लिक। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, दिस इंटरफेस प्रोवाइड्स रैंडम रीड एंड राइट एक्सेस टू द रिजल्ट सेट रिटन बाय द डाटाबेस क्वेरी। तो हम जो भी डाटाबेस क्वेरी लिखते हैं उसका जो भी रिजल्ट होगा उसका रिजल्ट हमें ये प्रोवाइड करता है। तो इसके थ्रू हम रीड कर सकते हैं कि हमारे डाटाबेस की क्या वैल्यूज हैं। तो ये हमने कोड लिख दिया गेट डाटा का। अब सिंपल से हम अपने इस एक्टिविटी में आते हैं, सेकंड वाली एक्टिविटी में, और यहाँ पे हमें वैल्यू रिट्रीव करनी है। तो सबसे पहले हमें डाटाबेस हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। तो डाटाबेस हेल्पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे उसको इंस्टेंशिएट कर लेता हूँ। तो डाटाबेस हेल्पर इज इक्वल टू न्यू डाटाबेस हेल्पर, और यहाँ पे करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे बटन क्लिक पे मैं सर्च टेक्स्ट की वैल्यू लेके डाटाबेस हेल्पर क्लास में यहाँ पे पैरामीटर के रूप में मैं पास करूँगा, और यहाँ पे क्वेरी एक्सिक्यूट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको कर्सर में डालूंगा और कर्सर को रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कोड करूँगा, डाटाबेस हेल्पर डॉट गेट डाटा, और यहाँ पे मैं सर्च टेक्स्ट पास करूंगा डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इसको मैंने पास किया। जैसा कि हमें पता है कि डाटाबेस हेल्पर डॉट गेट डाटा जो मेथड है इसका रिटर्न टाइप कर्सर है, तो हम जो भी इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम कर्सर में सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर्सर का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम कर्सर रखता हूँ, और वहाँ से डाटाबेस में यहाँ पे मैंने सर्च टेक्स्ट पास किया, तो जो वो जाएगा, ये मेथड हमारी एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे एक क्वेरी पास होगी, क्वेरी की जो भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न होगा और इस कर्सर में सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद हम व्हाइल यूज करेंगे, कर्सर को नेक्स्ट में मूव करेंगे और यहाँ पे कर्सर से वैल्यू रिट्रीव करके अपने एडिट जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसमें सेट कर देंगे। तो नेम डॉट सेट टेक्स्ट और कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कॉलम इंडेक्स मांग रहा है। तो कॉलम इंडेक्स समझने के लिए हमारा ये जो टेबल है इसमें देखें तो 4 कॉलम हैं, एक आईडी है, एक नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है। तो ये इसका इंडेक्स 0 हो जाएगा, नेम का इंडेक्स 1, मोबाइल नंबर का इंडेक्स 2, ईमेल का इंडेक्स 3। तो हमें ज़रूरत है नेम और ईमेल की, तो यहाँ पे नेम का इंडेक्स है 1, सेम ईमेल
डॉट सेट टेक्स्ट कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पे कॉलम नेम 3। अब मैं मेन एक्टिविटी में जाता हूँ। मेन एक्टिविटी जो हमारी इस प्रकार दिख रही है। अब इस बटन के कोड में हम ये वाली एक्टिविटी खोलेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बटन का कोड लिख लूँ। तो ये बटन है, बटन सर्च डाटा इज इक्वल टू फाइंड VYID r.id डॉट बटन सर्च नाम का मैंने एक बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटी मेन में सबसे ऊपर जो मैंने बनाया था वो बटन सर्च नाम का बनाया था। तो ये बटन हम ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं पहले और इसको यहाँ से कर दिया और इसको टाइप कास्ट कर दिया मैंने बटन से। इसके बाद सर्च डाटा डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब सिंपल इंटेंट से हम उस एक्टिविटी में चले जाएंगे और उस एक्टिविटी में हम डाटा ले लेंगे। तो यहाँ पे सेम कोड रहेगा। हमें इस बार किस एक्टिविटी में जाना है, सर्च डाटा में। तो यहाँ पे सर्च डाटा क्लास पास करेंगे। जब हम सर्च डाटा पे मतलब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम सर्च डाटा क्लास में जाएंगे। वहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट में जो भी वैल्यू लिख के ये दो वैल्यू रिट्रीव करेंगे सर्च बटन के क्लिक पे। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो सर्च कॉन्टैक्ट में मैंने क्लिक किया। कुछ यहाँ पे एरर है। मेन एक्टिविटी सर्च डाटा बटन सर्च डाटा डॉट क्लास। तो जैसे हम एरर में देख रहे हैं, जो एरर है वो हमारे सर्च डाटा एक्टिविटी में है और वो बटन में है। तो हम सर्च डाटा एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पे बटन का कोड देखेंगे। तो बटन का जो आईडी है मैंने btn सर्च किया है और btn सर्च नाम का आईडी सिर्फ एक्टिविटी मेन में बनाया है मैंने। तो मैं अपनी एक्टिविटी देखता हूँ जो सर्च डाटा की एक्टिविटी है। इसमें मैंने bt सर्च नाम का आईडी क्रिएट किया है। तो यहाँ पे इसलिए ये एरर शो कर रहा है। तो हम इस एरर को करेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए हमें आईडी स्पेसिफिक देनी चाहिए ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे हम एरर देख के भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बटन सर्च। अब मैं प्रोग्राम अपना रन करता हूँ। फिर मेरा प्रोग्राम रन हो गया। सर्च कॉन्टैक्ट में क्लिक किया, 1 2 3 4 5 मैंने ये सेव किया था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आनंद सिंह और जो इसका वैल्यू है वो asanand21@gmail.com जो मैंने सेव किया था वो वैल्यू आ रही है। तो अब मैं कोई दूसरा कॉलम जो सेव नहीं किया उसको सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है कि जब हमारा एक बार वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइम क्लिक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू नहीं जा रही है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा कोड लिखेंगे। बटन के क्लिक में सबसे पहले हम जो भी वैल्यू है नेम डॉट सेट टेक्स्ट इसको ब्लैंक कर देंगे। सेम ईमेल को भी ब्लैंक कर देंगे ताकि हम बार बार क्लिक करें तो हमें नई वैल्यूज दिखे। अगर वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी ना दिखे। इसको भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ। इसके बाद फिर मैं इसको रन करता हूँ। सर्च कॉन्टैक्ट 1 क्लिक किया, सर्च पे क्लिक किया, कोई वैल्यू नहीं है।
1 2 3 4 5 क्लिक किया और यहाँ पे मुझे वैल्यू दी गई। तो ये सिंपल सा कोड है वैल्यू रिट्रीव करने का अपने SQLite डेटाबेस से। इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा वैल्यू कैसे डिलीट करते हैं और उसके बाद वैल्यू कैसे अपडेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए। बाय।